90% of passive income ideas on YouTube are not doable by common people like you and me. क्योंकि इन आइडियाज़ के लिए या तो आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, या आपके बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, या फिर ये एक्चुअली पैसिव इनकम आइडियाज़ होते ही नहीं है। इनमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ता है। ये एक सॉर्ट ऑफ साइड हसल होते हैं। बट इस वीडियो में आई विल गिव यू 8 ऑफ द मोस्ट लेजिटिमेट, easy and high paying passive income ideas that you can do in 2021. What's up guys, आयुष्मान दिस साइड। सो जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम लोग 8 पैसिव इनकम आइडियाज डिस्कस करने वाले हैं। एंड डोंट वरी, दिस इज नॉट जस्ट अनदर पैसिव इनकम आइडियाज वाली वीडियो जहां पे मैं आपको बोलूंगा कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, सो रेंट करना शुरू कर दो, या एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दो, प्रोडक्ट्स के एफिलिएट मार्केटिंग करो, या फिर मैं आपको कोई एक ऐसा पैसिव इनकम बताऊंगा विच इज नॉट इवन अ पैसिव इनकम, वो एक फुल फ्लेज साइड हसल है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको लेजिटिमेट पैसिव इनकम आइडियाज बताऊंगा जो इजी है एंड जो आपको इन द लॉन्गर रन इफ डन राइट काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल रिटर्न्स दे सकते हैं। एंड पैसिव इनकम भी मेरे हिसाब से 2 टाइप के होते हैं। पहला वो जिसमें आपको एक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करना होता है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी या एफर्ट या एक्टिव वर्क नहीं लगता, बट आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना होता है जो लॉन्गर रन में आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम दे सकता है। एंड दूसरा टाइप वो जिसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता या एक बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट लगता है, बट आपको इसमें स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है, थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बट एक बार आपने वो एफर्ट्स पूरे कर लिए तो बिना काम किए आप एक अच्छा सोर्स और एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम थ्रू आउट योर लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में भी जो आइडियाज है उनमें से पहले 4 फर्स्ट टाइप के जिसमें आपका एक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट लगेगा बट आपकी कोई मेहनत या एफर्ट नहीं लगेगा। एंड जो नेक्स्ट 4 है वो सेकेंड टाइप के जहां पे आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है या मिनिमल इन्वेस्टमेंट है, बट हाँ स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे काउंटडाउन की ओर। सो जो पहला आइडिया इस लिस्ट का वो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड क्लीशे तरीका है टू मेक अ पैसिव इनकम, बट आई डोंट नो व्हाई मैक्सिमम लोग ये चीज़ करते ही नहीं है। एंड बिलीव मी, इफ डन राइट दिस कैन गिव यू फिनोमिनल रिटर्न्स ओवर द लॉन्गर रन, एंड दिस इज बाय बाइंग डिविडेंड स्टॉक्स। सो डिविडेंड स्टॉक्स बेसिकली उन कंपनी के स्टॉक्स होते हैं जो कि अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छे एंड हाई डिविडेंड्स देती है। सो एक कंपनी बेसिकली एक साल में जितना भी प्रॉफिट बनाती है वो उस प्रॉफिट का एक पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स को भी देती है, एंड इस पोर्शन को ही हम डिविडेंड कहते हैं। सो सपोज आपके पास किसी कंपनी के 1000 रुपए के स्टॉक्स है एंड इस कंपनी ने इस साल एक 5% का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो इसका मतलब कि ये कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में से 50 रुपीज़ एज डिविडेंड देने वाली है, एंड ये 50 रुपीज़ यहाँ पे आपका एक पैसिव इनकम है। एंड स्टार्टिंग में आई नो ये बहुत छोटा साउंड कर रहा होगा कि यार 50 रुपीज़, बट बिलीव मी इन द लॉन्गर रन अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स खरीद के होल्ड करते रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग रिटर्न्स मिलते हैं। सो एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 1970 में आईटीसी के आईपीओ में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते तो 2016 में आपकी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 27 करोड़ रुपीस होती। एंड इस 27 करोड़ के अलावा आपको 2016 में अकेले ही 1.4 करोड़ रुपीस मिलते हैं एज डिविडेंड्स। तो 10,000 रुपए की जो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी उसमें आपको 1.4 करोड़ रुपीस का डिविडेंड एक ही साल में मिल रहा है, एंड ये 27 करोड़ जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उससे हटके है। एंड ये है पावर डिविडेंड इन्वेस्टिंग की। एंड जो सेकंड वे है टू मेक अ पैसिव इनकम वो फर्स्ट वाले जैसा ही है, एंड ये उन लोगों के लिए जो कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक नहीं करना चाहते, या तो वो इतनी रिसर्च करने को रेडी नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है कि वो ऐसे अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स ढूंढे। तो आप लोग ऐसे केस में डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स बेसिकली ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे और हाई डिविडेंड देती है। एंड डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स बेसिकली आपके नॉर्मल म्यूचुअल फंड से या स्टॉक मार्केट से थोड़े कम वॉलेटाइल होते हैं, एंड ये उन लोगों के लिए रेकमेंडेड होते हैं जो कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक नहीं करना चाहते, या फिर जिनका जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम होता है, वो थोड़ा कम रिस्क लेने को रेडी होते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो उन लोगों के लिए डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा सूट करते हैं। एंड द थर्ड वे टू मेक अ पैसिव इनकम इन 2021 इज पीयर टू पीयर लेंडिंग। सो ट्रेडिशनली हम क्या देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई बोरोवर कोई लोन चाहता है, उसको पैसे चाहिए होते हैं उधार में, तो वो एक बैंक के पास आता है एंड बैंक उस बोरोवर को पैसे देता है। एंड बैंक के पास जो पैसा आता है वो हमारे जैसे नॉर्मल रिटेल कस्टमर्स का होता है। हम लोग बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं एंड बैंक इन टर्न वो बोरोवर को देता है।
बट पीयर टू पीयर लेंडिंग में क्या होता है, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स या लेंडर्स डायरेक्टली बोरोवर्स को पैसा देते हैं, जो मिडल मैन है, जो बैंक है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। एंड इसका फायदा ये होता है कि जो बोरोवर होता है वो एक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले पाता है, जबकि लेंडर को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि अब जो बैंक का जो मिडिल मैन के चार्जेस है वो हट जाते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर या एज ए लेंडर आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इस वक्त इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ऐप्स है जिन पे पूरा प्रोसेस फैसिलिटेट होता है, आपको बोरोवर से इंडिविजुअली जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप फेयरसेंट, रुपी सर्कल, लैंडबॉक्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं ये पीयर टू पीयर लेंडिंग में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड इसमें जो एनुअल रिटर्न होता है दैट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 12 to 30% डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से अपने लोन्स देते हैं। बट लैंडबॉक्स अपनी वेबसाइट पे क्लेम करते हैं कि एक एवरेज इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर बिटवीन 16 to 18% रिटर्न बाय यूजिंग पीयर टू पीयर लेंडिंग इन इंडिया। एंड आपका जो मिनिमम अमाउंट है दैट कैन बी एज लो एज 5,000 रुपीज, तो आप 5,000 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। एंड द फोर्थ वे टू अर्न अ पैसिव इनकम इज बाय यूजिंग BlockFi। सो ये काफी स्पेशल एंड एक्साइटिंग तरीका है टू अर्न पैसिव इनकम फॉर दोज पीपल जो क्रिप्टो करेंसीज ओन करते हैं या फिर हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग क्रिप्टो करेंसीज इन द नियर टर्म। सो BlockFi बेसिकली आपका एक सॉर्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी बैंक है। जैसे हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, हमको इंटरेस्ट मिलता है, हमको कुछ पैसे बैंक एक्स्ट्रा रिटर्न में देता है, वैसे ही BlockFi आपका एक क्रिप्टो करेंसी बैंक है जहां पे आप अपना क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करते हैं एंड BlockFi आपको इस डिपॉजिट क्रिप्टो करेंसी पे इंटरेस्ट देता है, आपको हर कुछ टाइम में और एक्स्ट्रा क्रिप्टो करेंसीज गिफ्ट करता है। सो लेट्स से अगर आपने 100 बिटकॉइंस डिपॉजिट करे हुए हैं एंड आपका 5% इंटरेस्ट मिल रहा है एनुअल, तो एक साल के बाद आपको 105 बिटकॉइंस अब BlockFi देगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप अब जाके क्रिप्टो करेंसी खरीद के BlockFi में डालिए, क्योंकि एज वी ऑल नो क्रिप्टो करेंसी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो वी कैन नॉट से बढ़ेगा गिरेगा या कितने टाइम में कितना बढ़ेगा। बट अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी है, अगर आप ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं एंड आपका प्लान है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करेंगे ही करेंगे, तो यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर सच प्लेटफॉर्म्स लाइक BlockFi, क्योंकि ये आपको ये जो क्रिप्टो करेंसी आप अपना होल्ड करने वाले, ये आपको उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, आपको और क्रिप्टो करेंसी देता रहेगा अगर आप अपना इनमें डिपॉजिट करेंगे। एंड यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड कि आने वाले कुछ दिनों में मैं साइड हसल्स पे, पैसिव इनकम विद क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा, इन चीज़ों पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। सो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन ऑल दीज टॉपिक्स एंड हु इज इंटरेस्टेड इन मैनेजिंग हिज और हर पर्सनल फाइनेंसेस, तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको इन सारी वीडियोस के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आते रहे। एंड हमारा अगस्त एंड से 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट करने का टारगेट है एंड योर सब्सक्रिप्शन मैटर्स टू मी अ लॉट, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड द फिफ्थ वे टू मेक पैसिव इनकम इज बाय सेलिंग योर फोटोज। आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों को फोटोग्राफी का शौक होगा। एंड फोटोग्राफी से मेरा मतलब सिर्फ DSLR प्रोफेशनल फोटोग्राफी नहीं है। आप में से जो लोग मोबाइल फोटोग्राफी भी करते हैं, जो फ़ोन से काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, आप अपनी ये फ़ोटोज़ जो आप क्लिक करते हैं शटर स्टॉक, एडोबी स्टॉक, 500px ऐसी वेबसाइट्स पे अपलोड करके बेच सकते हैं। सो ऐसी वेबसाइट्स पे बेसिकली बहुत सारे बायर्स आते हैं जो कि इन फोटोज़ को डाउनलोड करने के, यूज़ करने के लिए पैसे पे करते हैं। तो अगर किसी बायर को आपकी कोई फ़ोटो पसंद आती है तो वो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको पैसे देगा। एंड दिस कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम ₹5 to 20, 30, इवन ₹50 पर डाउनलोड। सो अगर आपके पास अभी कुछ 200-300 फोटोज़ है जो आपने खींची हुई है एंड आप रेगुलरली फ़ोटोज़ खींचते रहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप ऐसे वेबसाइट्स पे अपनी प्रोफाइल बना के इन फोटोज़ को अपलोड कर दीजिए। एंड जब भी आप फ्यूचर में ऐसी फोटोज़ खींचते रहेंगे जो आपको लग रहा है कि आप बेच सकते हैं या फिर कोई यूज़ करने में इंटरेस्टेड होगा मे बी, तो उनको भी आप अपलोड करते रहे। एंड डेफिनेटली इसमें आप स्टार्टिंग में ही बहुत सारा पैसिव इनकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही बहुत पैसे मिले, बट येस इन द लॉन्गर रन अगर आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ करते रहे एंड अपनी फोटोज़ अपलोड करते रहे, तो आप इससे भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द सिक्स्थ वे to make passive income in 2021 is by selling informative products. Now hold on, I know कि ये selling informative products बहुत heavy sound कर रहा है, but this is a very simple thing. By selling informative products, I mean selling courses, audiobooks, e-books, app, etc. etc. So आप में से जो भी लोग, आपके पास अगर कोई स्किल है या आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो कि आप दूसरे
लोगों को सिखा सकते हैं या बता सकते हैं। तो आप ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हैं। इस वक्त बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हैं। या अगर आपको लग रहा है कि आप अपना ये स्किल या टैलेंट एक ई बुक के फॉर्म में बेटर कन्वे कर सकते हैं, तो आप इसका एक ई बुक भी बना सकते हैं। ये ई बुक बनाना भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड आप इसको अमेजोन पे बेच सकते हैं, या आप ई बुक की जगह एक ऑडियो बुक भी बना सकते हैं इस चीज़ का। सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज, अगर आपके पास ऐसा कोई भी स्किल है जो कि आप दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं एंड आपको उसमें एक थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो आपको वो कोर्स बनाने में थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा या ई बुक लिखने में थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट ये वन टाइम एफर्ट होगा। एंड एक बार आपने एफर्ट डाल के अपना ये कंटेंट ऑनलाइन पब्लिश कर दिया तो लोग इसको सालों साल एक्सेस करने के लिए, सीखने के लिए पे करते रहेंगे एंड इस वन टाइम एफर्ट के लिए आपको सालों साल पैसे मिलते रहेंगे एंड दिस कैन बी अ ग्रेट वे टू मेक अ पैसिव इनकम। एंड द सेवेंथ वे इज बाय रेंटिंग आउट योर स्पेस ऑन एयरबीएनबी। नाउ आई नो हम में से मैक्सिमम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग एक नया रियल एस्टेट खरीद के उसको रेंट आउट करना शुरू कर दे, बट इंडिया में वन थिंग दैट आई हैव नोटिस इज कि हमारे में से काफ़ी सारे लोगों के पास अपने घर में एक ऐसा एक्स्ट्रा फ्लैट होता है या फिर एक रूम होता है या फिर एक फ्लोर होता है जो कि काफ़ी टाइम तक खाली पड़ा होता है, जिसको हम लोग एज अ गेस्ट रूम यूज़ करते हैं। बट इनके थ्रू भी आप एक काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम कमा सकते हैं। आप ऐसे रूम को, फ्लैट को या फ्लोर को एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं। नाउ आई नो कि इट कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू कन्विंस योर पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते कि हम अपने घर का कोई रूम या फ्लोर ऐसे एयरबीएनबी पे रेंट आउट करके स्ट्रेंजर्स को आके रहने देंगे। बट अगर आपने एक बार अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया एंड अपनी ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको आपने एयरबीएनबी पे रेंट आउट करना शुरू कर दिया, तो आप इजीली एक महीने में 15 से 25 इवन 30 हज़ार तक कमाना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड गेस्ट रूम जैसी जगह है या फिर ये एक्स्ट्रा फ्लोर्स कैन बी अ ग्रेट वे टू मेक अ पैसिव इनकम बाय लिस्टिंग देम ऑन एयरबीएनबी। एंड द एट्थ एंड द फाइनल वे ऑफ मेकिंग अ पैसिव इनकम इन 2021 इज बाय स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस ऑफ योर ओन। नाउ आई विल एक्सेप्ट कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली 100% पैसिव इनकम आइडिया, ये थोड़ा सा साइड हसल एंड पैसिव इनकम के बीच में आता है, क्योंकि व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस तो इसमें आपका एक एक्टिव एफर्ट भी लग सकता है, एटलीस्ट स्टार्टिंग के पीरियड में तो डेफिनेटली लगता है। बट लेट्स से अगर आप अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आप टी शर्ट्स का, मर्चेंडाइज का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या अपना आप एक क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं, या फिर अगर आपको कुछ आर्टिस्टिक वर्क काफ़ी अच्छा आता है आप उसको बेचना स्टार्ट करते हैं, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम फॉर यू, क्योंकि इसमें इवन तो एक रेगुलर एफर्ट भी डलेगा, आपको कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये स्मॉल बिजनेस एक अच्छे लेवल पे एस्टैब्लिश हो जाए, बहुत बड़ी कंपनी नहीं होनी चाहिए बट आपके पास एक रेगुलर कस्टमर्स आने शुरू हो जाए जो आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट्स लेते हैं, या फिर आपका अपने रीजन में, लोकेलिटी में एक अच्छा नेम बन जाए, तो आप ये बिजनेस किसी और को भी हैंड ओवर कर सकते हैं जो इसका डे टू डे ऑपरेशन आपके लिए संभालेगा, बट मालिक इस बिजनेस के, ओनर इस बिजनेस के आप ही रहेंगे एंड इस बिजनेस से जो प्रॉफिट आता रहेगा वो आपका एक पैसिव इनकम बन जाता है यहाँ पे। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, बट अगर आपके दिमाग में और भी कोई सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।